गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी से कक्षा 8 में जुड़े हुए समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज दिन बुधवार 19 अगस्त की इस कक्षा को प्रारंभ करते हुए आप सभी से पिछले वीडियो क्लास के बारे में चर्चा करता हूं। कल जैसा कि मैंने आप सभी से चर्चा की थी, चकबंदी क्या है और चकबंदी के साथ साथ कौन कौन सी खेती कहाँ पर उगाई जाती है, किस जलवायु में उगाई जाती है, किस मौसम में उगाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी और किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए होता है, राष्ट्रीय कृषि नीति क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर मैंने आप सभी से चर्चा किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंचाई, सिंचाई की विधियाँ और सिंचाई के साधन। इसके बाद रासायनिक खाद एवं रासायनिक खादों के आने से फसलों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और हरित क्रांति क्या है और इसके जनक कौन है। आज का ये जो टॉपिक है वो हमारा इस प्रकार से रहेगा और इस पर आज हम आप सभी से वीडियो क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी वीडियो को देख करके सुन करके आप विषय वस्तु को समझेंगे और उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आप सभी के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। बात करते हैं सबसे पहले सिंचाई। सिंचाई क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसकी फसलों के लिए ज़रूरत क्यों है। देखिए विद्यार्थियों, हम सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हुआ करते हैं उन्हें भी हमारी ही तरह प्रत्येक प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो कि हमारे जीवन को, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार हमें वायु यानी ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, शरीर में जो जल की मात्रा है उसको बनाए रखने के लिए पानी, और ऊर्जा के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से पेड़ पौधों में विकास, वृद्धि और सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हमें ऊर्जा भोज्य पदार्थों से, पेय पदार्थों से प्राप्त होती है, उसी प्रकार से पौधों को, पेड़ों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह मिट्टी में उपस्थित समस्त प्रकार के घटक जो मिट्टी में उपलब्ध है, उपस्थित है, उनसे उनकी पूर्ति होती है। जिस प्रकार हम अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं, परंतु पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कुछ आवश्यक घटक की आवश्यकता होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। तो जब तक कि जल की मात्रा पर्याप्त पेड़ पौधों को नहीं मिलेगी तो वह अपना भोजन, अपना पोषण पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे बाहरी वातावरण से लेते हैं, सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेते हैं, परंतु जो जल है वो जल की मात्रा वह हमारे मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो भूमि में जो जल की मात्रा है, जो जल का स्तर है, जो जल का प्रतिशत है, उस परसेंटेज को बनाए रखना, भूमि में जल की मात्रा को पर्याप्त रूप में बनाए रखने के लिए, मिट्टी में जल की मात्रा की कमी ना हो पाए, इसके लिए आवश्यकता होती है सिंचाई की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है ये मैंने आपको स्पष्ट किया। अब मिट्टी में सिंचाई क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सिंचाई है क्या? मिट्टी में उपस्थित जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मीन्स
मानव द्वारा भूमि में या मिट्टी में जल की मात्रा को भेजने का प्रक्रम, बनाए रखने का प्रक्रम ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? पहला, फसल को पाले से बचाना। दूसरा, मिट्टी में जल की कमी को पूरा करना या दूर करना। ये मुख्य उद्देश्य हैं सिंचाई के। तीसरा बात करते हैं, सिंचाई के परंपरागत साधन क्या थे। तो विद्यार्थियों, सिंचाई के परंपरागत साधन की बात करें तो सिंचाई का परंपरागत साधन तो मात्र किसानों को एक ही था, वर्षा का जल। परंतु आज के आधुनिक समय में सिंचाई के और भी अन्य संसाधन हैं। तालाब, कुआं, नहर, बड़े बड़े नाले, ट्यूबवेल, ये सिंचाई के आज के संसाधन हैं। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय कृषि नीति का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें सिंचाई के संसाधन भी सम्मिलित थे। अब बात करते हैं सिंचाई की पद्धतियां या सिंचाई की विधियां। सिंचाई की जो विधियां हैं या पद्धतियां हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कटवा या तोड़ विधि। विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते होंगे या घर पर भी आप चर्चा करेंगे तो देखिए, किसान जो लोग खेतों में पानी देते हैं वो विधियां तो नहीं कह सकती है कौन सी विधि है या कौन सी पद्धति है, किसके द्वारा खेत में पानी दे रहे हैं, परंतु उनके वो नाम जरूर जानते हैं। कटाव विधि या कटवा विधि या तोड़ विधि का अर्थ यह है कि आपने देखा होगा नहर नाले जो हुआ करते हैं जिनमें पानी अधिक मात्रा में बहाया जाता है फसलों की सिंचाई के लिए, तो लोग उन नहर या नालों में छोटे छोटे कुलाबे, छोटी छोटी नालियां को तोड़ करके काट करके बना लेते हैं और एक बूल जिसे हम कहते हैं, एक नाले के माध्यम से बिना रुकाव के, जिन्हें बिना रोके हुए पानी खेत तक ले जाते हैं और खेत में पानी को फ्रीली डाल देते हैं, जो कि बिना दिशा निर्देश के पानी खेत में फैल जाता है और संपूर्ण खेत में, पूर्ण क्षेत्र में पानी की मात्रा पहुंच जाती है। इस प्रकार की जो विधि का सिंचाई का उपयोग किया जाता है वो अधिकांशतः धान या अन्य फसलों में किया जाता है। गेहूं में भी इस प्रकार का फसल में भी किया जाता है। इसका लाभ क्या है? पहली बात तो एक समय की बचत होती है। नंबर 2, अधिक पानी वाली जो फसलें हुआ करती हैं उनके लिए यह पानी उपयुक्त होता है। दूसरी विधि है आपकी थाला विधि। थाला विधि का अर्थ यह है, विद्यार्थियों आपने देखा होगा जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, छोटा सा पौधा लगाते हैं, तो उस पौधे या पेड़ के चारों ओर एक बड़ा गोलाकार आकृति का एक जिसे हम घरुआ टाइप का कहते हैं, उसको हम थाला कहते हैं SST की भाषा में। तो भूगोल की भाषा, उस थाला को बना देते हैं, गोलाकार एक राउंड सा सर्किल बना देते हैं। फिर आपने देखा होगा उस सर्किल का जो संपर्क है वो किसी नाली से कर दिया जाता है ताकि उसका बहाव पानी उस थाले में आकर के रुक जाता है। इस प्रकार का सिस्टम जो होता है वो थाला विधि कहलाता है सिंचाई का। तीसरा है क्यारी विधि। खेतों में क्यारियां बना करके उनके आसपास मेड़ बना करके भी खेतों में पानी दिया जाता है। इस प्रकार की विधि क्यारी विधि कहलाती है। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है जो आज हमारे सिंचाई के लिए उपयोग की जा रही है वो है ड्रिप सिस्टम, यानी कि बौछार विधि। आपने देखा होगा इस प्रकार के पानी को प्रेशर के साथ बड़े बड़े छिड़काव यंत्र से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर उस छिड़काव यंत्र द्वारा खेतों में ड्रिप सिस्टम द्वारा सिंचाई की
की जाती है। इस क्रिया को हम ड्रिप सिस्टम या छिड़काव विधि कहते हैं। आजकल सिंचाई की नवीन पद्धति ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर छिड़काव सिंचाई प्रचलित हो रही है। सामान्यतः बागानी फसलों जैसे फल फूल साग-भाजी आदि में टपक पद्धति द्वारा सिंचाई की जाती है, जबकि गेहूं मटर इत्यादि फसलों में स्प्रिंकलर छिड़काव विधि द्वारा ये पद्धतियाँ मध्य एशिया के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रयोग की जाती हैं। इन पद्धतियों से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल अच्छी होती है। विद्यार्थियों, इस ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम जो है बूंद बूंद का पानी गिराना या छिड़काव विधि द्वारा पानी की पूर्ति करना, तो इसका उपयोग हम लोग फसलों और बागवानी के लिए किया करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी की खपत कम होती है और फसल की पैदावार अच्छी होती है। तो ये था सिंचाई के संसाधन, सिंचाई की विधियाँ और सिंचाई का उद्देश्य और सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। आज की इस कक्षा में इतना ही। कल्पना आपका एक नया अध्याय शुरू करूँगा। विद्यार्थियों, इतिहास के भूगोल के हमारे 2 पाठ हो चुके हैं। इतिहास की किताब को कल हम प्रारंभ करेंगे फर्स्ट लेसन से। पुनः इसी समय पर मिलूँगा कल। तब तक आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुख और खुश रहें, मस्त रहें और अध्ययन करते रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।